जब गणित पढ़नी शुरू की थी तब ये भी सीखा कि जीवन फुल सर्कल होता है। हमारे साथ तो कुछ भलता ही हो गया। गांव में चादर ताने सो रहे थे और मैं 3x6 की खटिया, और शहर आते ही जिंदगी ऐसी घूमी जैसे 360 डिग्री पर घूमा एक गाड़ी का पहिया। माता रानी ने सूरज उदय कर दिया। अरे तेरा सूरज कब उदय होगा? अरे उठ भी जा, चाय चढ़ा दे चूल्हे पे। अरे बताओ जीजी, तुम लोगों ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। कल सांझ से आए हैं और अब भोर हो चली है और इस निगोड़ी ने अब तक एक कप चाय नहीं बना के पिलाई। तू करम मत हुआ। अब हम ले सक, हाँ? सूरज की पहली किरण के साथ जैसे मुर्गा बांधते थे ना, वैसे ही रमाधीर की बिटिया रानी 6 बजे में 1 मिनट बचे से पहले उठ जात है। चल रही है का? अरे सवेरे उठकर जैसे तू माता रानी के दर्शन करत हो ना, वैसे ही रामाधीर की बिटिया सबसे पहले अपन भगवान का चेहरा देखा था, फिर आंखें खोलत है। हाँ ई का माता रानी तो पीछे रह गई। अरे दादी मौसी, बहन के भगवान तो बाबूजी ही हैं। हाँ, पहले वो रामाधीर की शक्ल देखा था, उसके बाद कौन और काम करत है। फोन का ही नहीं लग रहा है, ये तो फुल चार्ज है हमारी तरह। अरे बिटिया, कल तूफान आवा रहा है ना, यह लिए फोन का एंटीना टूट गा हुई। अरे ओ जीजी, इको बोल हमारे लिए चाय तो चढ़ा दे। बताओ जीजी, कैसे भागे है घर के काम से? बाप की लाडली है, रामाधीर आज तक घर का कोनो काम नहीं करे दिए हैं। आज कुछ खास बलियाना है अपने बाप से। तूफान के कारण एंटीना हिल गया है, तारे तितर बितर हो गई हैं, समय लगेगा बनने में। बचवा समझा अपनी बहनिया को। पवन? अरे कहाँ गई? अरे कहाँ है? अरे मोरी! जय माता रानी। अरे ओ रानी बिटिया, इतने ऊंचाई पे जाके कोई कलेक्टर ना बन जाए। अरे नीचे आ जाओ। अरे मर आ गई तो तुम्हारा बाप रामाधीर पूरे गांव को मार देगा। अरे औकात ना है तुम्हारी ये सब करने की, नीचे आ जाओ। नौकर की बच्ची हो, नौकर बन के रहो।
ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनना हो बनना। कहा है बिटिया, समय बड़ा बलवान होता है। तो समय का जितना मान रखेगी, समय तेरा पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, और दोबारा अगर तुम्हारी कोई सहेली तुम्हारे हाथ में झाड़ू थमा कर बोले नौकर की बच्ची है और औकात की बात करे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के और घड़ी दिखाकर बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा, तेरा टाइम जरूर आएगा मेरी बिटिया। अपना टाइम भी आएगा बाबूजी। एक डंडा आया। अरे कया गया बिटिया? अभी देखिए 4 डंडी आ गया बिटिया। बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। और चाचा, औकात की बात काहे कर रहे थे आप? हमारे बाबूजी कहते हैं औकात किसी के इरादों से बड़ी ना होती, ना कोई काम छोटा या बड़ा, ना किसी की औकात। लगता है आप बराबर से गणित ना सीखे, क्योंकि ये हिसाब ना 100% झोल है कि नौकर का बच्चा नौकर ही बने। अरे अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखिए ना, चाय से चर्चा शुरू किए थे, अब पूरे विश्व में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। इसलिए ये औकात, छोटा बड़ा काम, अमीरी गरीबी का ख्याल जब भी मन में आए ना, तो 45 डिग्री का एंगल बनाकर दाहिना हाथ दिल पर रखेगा और बोलिएगा, अपना टाइम भी आएगा। अच्छा चलते हैं, जय माता रानी। हम क्या बोल रहे हैं, तू हमेशा अपने साथ हमको चिपकाए रखना। तू क्या है ना, हम तुम्हारे लिए लक्की हैं। सारे काम तुम्हारे हमारे कारण बनते हैं। भग बुड़बक, चल उतर। हैं? उतर नीचे। चांद सी है चमचमाती, गुल्लड़ सी ये खिलखिलाती, बापू की रानी देखो प्यारी सी ये, मीठी जैसे कोई पताशा, नैनों में बंद इसके आशा, बातों की रानी मन की साफ सी है ये। डगर डगर चले बन के लहर, बस बढ़े चले ना करे सफर, और डगर डगर चले बन के लहर, बस बढ़े चले ना करे सफर। सपनों के बीज को विश्वास से है सींच रही, जीवन का फलसफा ये 2 शब्दों में बेच रही। अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो देखो, अपना टाइम भी आएगा। हो सुन ले रे भैया, अपना टाइम भी आएगा। हाँ सुन ले भैया, अपना टाइम भी आएगा। बाबूजी आशीर्वाद। अरे कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे? फोन का है ना कि 6 बजे है, तबीयत तो ठीक ना? अरे अम्मा बता रही थी कि तू। बाबूजी सब तंदुरुस्त, ये फोन है ना बौरा गया था, हमको कुछ नहीं हुआ। इतना फगफगा काहे रहे हैं? अरे वो कहा है भैया, तू तो जाने
जैसे जैसे तुम्हारे बाबूजी की उम्र हो रही है ना, वैसे वैसे दिल छोटा हो रहा है। बारीक होना चाहिए। हाँ, जरा जोर से कूटो। हाँ, तो जल्दी घबरा जाए। अरे रानी कैसी है? एकदम बवाल अरुण भाई। आप बताइए क्या चल रहा वहाँ? अरे तेरी पसंदीदा रबड़ी की तैयारी चल रही है, ये देख। अरे गजब, एकदम जबरदस्त बनाइएगा, जैसे आप बलिया में मिलती है ना वो फाटक वाले शर्मा मिष्ठान भंडार पर। अरे हाँ हाँ, समझ गए। अरे मौसी, पहले राम राम तो कर ले। और तू काहे रानी बिटिया की चिंता करे? बचुआ ऐसा है ना, ब्याह करके जब इस ससुराल जाएगी ना और वहाँ पर जाकर जब चूल्हा भी ना फूंक पाएगी, तब समझ में आएगा तेरी बुद्धि को। बुद्धि का बोली? अरे बुद्धि बुद्धि। अरे दादी मौसी, हमारी बुद्धि को ये बात ना ही समझ में आ रही है कि हम कहाँ जाने लगे कहीं और ब्याह करके। हम तो बाबूजी जैसे दिल फेंक बबुना को इसी घर दुल्हा बना के लाएंगे। अरे आ रहे हैं। बताओ, शर्म भी ना है कि बुजुर्गों के आगे कैसे बतियाना है। अरे मौसी, तुम तो जानती हो ना, बड़ी बड़भोली है। एक दिन हमारी रानी बिटिया को देखना। नौकरानी ही बनना है आगे जाकर इसको। तू लोगों की जूठन मांझ कर वहाँ जयपुर के इतने बड़े राजघराने में सबसे बड़ा नौकर बना है। तेरी बराबरी तो ये कर ना पाएगी। कम से कम इसको झाड़ू तो ठीक से पकड़ना सिखा दे। अरे मौसी, अगर झाड़ू पकड़ना ही हमारी बिटिया की किस्मत में होता ना, तो कलम ना थमाए होते। अरे हमारी बिटिया ने अपने बाबूजी के प्रेम और स्नेह का जो त्याग दिया है ना, याद रखना, एक दिन वही त्याग उसकी कलम की स्याही बनकर उसकी किस्मत लिखेगा। आएगा, हमारी बिटिया का टाइम भी आएगा। और उसने जो सपने देखे हैं ना, उस सपनों पे बैठकर हमारी रानी बिटिया एक दिन राज करेगी, राज। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर ना राज करो, हम तो व्यर्थ ही ज्ञान बांटने चले थे। अरे हमारे ऋतिक रोशन बाबूजी। सानिमा देख रहे उधर, ऐसे डायलॉग बाजी चालू है। अच्छा बाबूजी, अब हमारी बात ना ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। अरे हाँ हाँ, हमको भी तुमका कुछ बताना है। ऐसा है बिटिया, हमारे रानी सा के बड़े बेटे की कल सगाई है और 20 दिन बाद शादी। तो कहा है बिटिया, हम इस महीने नहीं आ पाएंगे, अगले महीने आएंगे। अरे पर बाबूजी। समझना बिटिया। अच्छा बता, तुमका क्या बताना था? अब ना बताना हमें कुछ, तुम ना वहाँ जाके पंडित बनो। तुम्हारे बिना तो मंत्र ना पड़े जाएंगे वहाँ। अरे कल सांझ से गुलाटियां मारत रही कि बाबूजी को ये बताना है, बाबूजी को वो बताना है, फिर कुछ बोली काहे नहीं? अरे दादी, सब तुम मिलकर बतियाना था। अब वो यहाँ ना आ सके तो क्या हुआ? हम जाएंगे बाबूजी के पास, जयपुर। बक्सर बक्सर बक्सर, चलो बक्सर 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 बक्सर। अरे भैया जी, थोड़ा संभाल के रखिएगा, खास है। एक ही महीने की तो बात है, ऐसी क्या मार हो गई कि तुझे आज के आज ही जयपुर जाना है? दादी मौसी, अब ना हमारे बाबूजी का आराम करने का टाइम है। और ये कागज उस आराम वाली जिंदगी का बिस्तर। 21 बरस के हो गए हम पिछला महीना, और इन 21 बरस में केवल 20 महीने इधर से हुए बाबूजी, क्योंकि साल के 12 महीनों में से 11 महीने बाबूजी काम पे रहते हैं और बस 1 महीना हमारे पास। जय माता रानी। हाँ, खुश रहो। जय माता रानी। अपना ध्यान रखिए। हाँ दादी, रामादेर की रानी से तो बुला के रहेंगे। हाँ हाँ। अरे बहन, अब क्या सोच रही है? हम सोच रहे हैं, जब से गांव से निकले हैं बैग खोलकर देखे ही नहीं, एक बार बाबूजी की दुकान के कागज चेक कर लेते हैं। हाँ। अरे माता रानी, अरे बहन। इंटरवल से पहले की कहानी, जैसी शादी, गाड़ी
जबरदस्त ट्विस्ट। हाँ। आप अंधी हैं या पागल? इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं दी आपको? भाई साहब हमारा कागज। I'm not your भाई साहब, I'm a doctor। और अगर आप कार से टकरा जाती हो तो पता है क्या होता? पहला इम्पैक्ट आपके पैरों पर होता, लोअर बॉडी की सारी हड्डियां गॉन। दूसरा इम्पैक्ट आपके सर पर, ब्रेन हैमरेज की 50% चांसेस, और उसके बाद एंटायर बॉडी पैरालिसिस। समझ में आई बात? हैं? एग्जैक्टली हैं। देखिए, सारी गलती हमारी ना है।